हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी 247। मेरा नाम है संजय और आज से हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर वाइज होंगे। आपको जैसा कि पता है कि 80% क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के होते हैं जो कि रिपीटेड होते हैं। सो एग्ज़ाम में आसानी से अच्छा स्कोर करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमेशा हमारे टिप पे होने चाहिए ताकि कोई भी एग्ज़ाम जो हम दे रहे हैं उसमें हमारा स्कोर पहले से प्लस में हो। सीक्यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम डिफरेंट कमेटी बनाई गई थी, उनके हेड कौन थे। जैसे पहला है यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी का हेड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड थे सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? भीमराव अंबेडकर। उसी तरह रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी के हेड कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में हमेशा आता रहता है। वो डायरेक्ट केवल एक ही कमेटी का हेड कौन था ये पूछ देता है। मैंने एक ही बार में सारा ये क्वेश्चन आपको 4-5 तरीके से मिल जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर कौन था कॉन्स्टिट्यूशन में? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसमें 6 और मेंबर थे। ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि चेयरमैन थे। टोटल 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन को लेके। इसके बाद 6 और मेंबर थे जिसमें पहला नाम है गोपाल स्वामी अयंगर, अलादीन कृष्ण स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुल्लाह। ये 4 नाम ही आपको याद रखने हैं। यही 4 नाम ऑप्शन में कंफ्यूज करके क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं 4 नाम से। अगर ये 4 याद है तो ड्राफ्टिंग कमेटी से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे कर लेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं कि हु अमॉन्ग द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। पहला है गोपाल स्वामी, हाँ ये थे। कृष्ण स्वामी, आपको याद करने के लिए एक ऐसे ट्रिक भी है थोड़ा, कृष्ण भगवान का नाम गोपाल भी है, तो कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी 2 नाम आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। के.एम. मुंशी एक याद करना है आपको, और सदाउल्लाह जो तीसरा नाम है, चौथा मोहम्मद सदुल्लाह। ये नाम आपको ये चारों याद करने। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आएगा ड्राफ्टिंग कमेटी से और सॉल्व कर लेंगे। ये जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या बताना है? कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना था उसके सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैच कराना है। पहला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू यूएस से लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ ये यूके से लिया गया है। द कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये अक्सर 1 नंबर में कोई भी क्वेश्चन, इसीलिए मैंने एक ही जगह दे दिया कि एक ही जगह आप सारा याद कर लो। इन्हीं में से घुमा फिरा के कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड एंड केम इन फोर्स टू। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो अडॉप्ट हुआ था वो कब हुआ था? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था और फोर्स में कब आया था? ये 26 जनवरी 1950 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिल जाएंगे, तो इसको हमेशा याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितने समय लगे थे? तो इसका राइट आंसर है 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ये हमारा करेक्ट आंसर है जो हमें याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। किस उपनिषद से ये लिया गया है? ऐतरेय उपनिषद, चंदोग्या उपनिषद, मुंडका उपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ये हमारा राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which portfolio was held by Dr. Rajendra Prasad in the interim government formed in year 1946? 1946 में जो एंट्रीम गवर्नमेंट बनी थी उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा पोर्टफोलियो लिया था? क्वेश्चन को सोचें आप अपने हिसाब से, क्या आंसर है इसका? राइट आंसर है फूड एंड एग्रीकल्चर। एंट्रीम गवर्नमेंट में वो फूड एंड एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंड मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉन्स्टिट्यूशन का माइंड मेकर जो है वो किस चीज़ में रिफ्लेक्ट करता है? फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में, प्रियम्बल में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो इसका राइट आंसर है प्रियम्बल। ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में किसी न किसी ईयर में पूछे हुए हैं मैंने। अब ये समझ लीजिए कि आप ये सारे क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो आप औरों से एक कदम आगे हैं। जैसे अगर कभी आपने चेस खेला होगा तो ऑनलाइन जो चेस होते हैं उसमें प्लेयर्स प्री मूव करते हैं टाइम कम होने पे, टाइम सेव करने के लिए। तो ये जो हम क्वेश्चन याद कर रहे हैं ये हमारे प्री मूव है एग्ज़ाम के पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रियम्बल हर किसी को याद होना चाहिए। अब प्रियम्बल में कौन से ये चार हैं जो नहीं है? इक्वालिटी हमारे प्रियम्बल में है, लिबर्टी है, जस्टिस है, डिग्निटी हमारे प्रियम्बल में वर्ड नहीं है। तो हमारा राइट आंसर सी है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? प्रियम्बल कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड हुआ था? इसका राइट आंसर है बी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज? ये फंडामेंटल राइट है या नेचुरल राइट है या लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? ये 2018 में यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में काफ़ी लोग फंडामेंटल राइट मार देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा लीगल राइट। राइट टू वोट इज़ अ लीगल राइट। ऐसे ही हम आपके साथ प्रीवियस ईयर सारे एमसीक्यूज़ हर वीक में लाते रहेंगे ताकि आप औरों से एक कदम आगे रहें। कोई भी तैयारी करें पहले प्रीवियस ईयर आपका तैयार होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे स्ट्रीट स्टडी 247। जय हिंद।